Hello everybody, I Vinod Yadav welcome you all again on my YouTube channel VI in Chemistry। देखिए आज मैं जो 9th क्लास का हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स ऑफ सराउंडिंग्स, उसके NCERT के कुछ एग्जाम्पलर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी। ये एक तरह से चैप्टर का आखिरी टाइप लेक्चर है रिलेटेड टू द थ्योरी। इज दैट क्लियर? तो जैसे आपने हेडिंग डाली है NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, चैप्टर 1 केमिस्ट्री क्लास 9th। ओके, शुरू में क्या है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे जो NCERT एग्जाम्पलर्स के हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू है 10th क्लास से, जैसे KV PY एग्जाम या NTSC वाला एग्जाम जो होता है, क्यों वहाँ पे आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, तो NCERT एग्जाम्पलर्स के तो करने ही चाहिए हमको। ठीक है जी। तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बारी। व्हाट इज सेइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमेना would increase on raising the temperature? You are provided with the four different sets of procedures या phenomena you can better say। आपको पहचान करके बताना है कि इनमें से कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो कि टेम्परेचर के बढ़ाने पर इंक्रीज होंगे। क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, डिफ्यूजन बिल्कुल इंक्रीज होगा, एवापोरेशन भी बिल्कुल इंक्रीज होगा। ये डाउट क्या गलत है। ही सेइंग कंप्रेशन ऑफ गैसेस, भाई गैसेस को कंप्रेशन करना है, मतलब उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आपको नजदीक लेके आना है। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और पहले कह रहे हो कि डिफ्यूजन बढ़ता है, तो डिफ्यूजन बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स तो दूर जाएंगे, तो कंप्रेस कैसे होंगे। इसकी वजह से, इस वाले ऑप्शन की वजह से ना, पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये इसका सही आंसर नहीं है। अब बी की तरफ देखते हैं जरा, देखो क्या कह रहा है ये, एवापोरेशन यहां भी था, बढ़ रहा था ना, तो यहां भी बढ़ेगा। अब ये कंप्रेशन ऑफ गैस यहां भी आ गया, तो इसका मतलब ये है डिफेक्टिव केस। इसकी वजह से आपका ऑप्शन बी शुरू में ही गलत हो गया। तीसरे को देखो ची मत देखो, हालांकि सोल्यूबिलिटी भी बढ़ेगी, सॉल्वेंट के अंदर किसी सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी बिल्कुल बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ। ठीक है जी। अगला देखिए सी ऑप्शन, एवापोरेशन बढ़ेगा, डिफ्यूजन भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, क्योंकि ये कंप्रेशन से उल्टा है, एक्सपेंशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ जो गैस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दे भी मूव अपार्ट, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड हो रही है। क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। इस वजह से इसके ना तीनों ऑप्शन सही हैं, तो डी पे जाने की जरूरत ही नहीं है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, सी वाला। कौन सा? सी वाला। डी वाला इसलिए गलत है, ये बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाए, पर ये फिर कंप्रेशन आ गया, तो ये यहां गलत हो गया, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा, सी। ये सारे प्रोसेसेस आपने इस चैप्टर में पढ़े हैं, तो इस वजह से एमसीक्यू डाला गया है एनसीईआरटी ने। क्लियर होगी बात आपको? देखिए, दीज क्वेश्चंस आर नॉट रिलेटेड टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज। कुछ एडवांस क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के तौर पे दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? These are not given in your NCERT book or something like this। इसकी एक अलग से बुक भी आती है बड़ी क्लासेस में 9 12 जो NCERT एग्जाम्पलर के नाम से आती हैं, और ये जो रेफरेंस बुक्स से होती हैं उनमें दे रखे होते हैं क्वेश्चन लास्ट में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। He is saying, सीमा कोई लड़की होगी, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। सीमा नाम की लड़की ने किसी इंडस्ट्री में विजिट किया, उस इंडस्ट्री का काम था नेचुरल गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में डालते होंगे वो लोग, जैसे सीएनजी जो आती है सिलेंडर्स में। तो एंड शी फाउंड दैट गैसेस या गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और सीमा ने वहां पे पाया कि गैस को जो कंप्रेस किया जा रहा था, उसके लिए गैसेस को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन में बंद किया जाता है सिलेंडर्स के अंदर। आपको टेम्परेचर और प्रेशर की वो कंडीशंस पहचाननी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। तो देखो, कंप्रेस करना है, कंप्रेस करने के लिए आपको गैस के मॉलिक्यूल्स को नजदीक लेके आना पड़ेगा। और जहां तक टेम्परेचर और प्रेशर की बात है, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल नजदीक आ जाएंगे, और टेम्परेचर को घटाओगे तब भी नजदीक आ जाएंगे। ऊपर क्वेश्चन में मैंने कई बार बताया कि ऊपर वाला क्वेश्चन था रेजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को जब रेज करते तो मॉलिक्यूल दूर जाते हैं, आपको कंप्रेस करना है, तो ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, वैसे समझ लीजिए टेम्परेचर को कम करना है, प्रेशर को भी बढ़ाना है, यानी इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर ए देखो, लो टेम्परेचर बिल्कुल सही है, लो प्रेशर गलत है।
प्रेशर भी तो हाई होना चाहिए। हाई टेम्परेचर गलत है, वो कंप्रेस नहीं होंगे, एक्सपैंड होंगे। लो प्रेशर ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो यानी दो ऑप्शन तो आपके कट गए हैं। सी ऑप्शन को देखते हैं, लो टेम्परेचर ठीक है, हाई प्रेशर भी ठीक है, तो इसका भी आपका सी ऑप्शन है। फिर डी पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। अभी दो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो और भी है हमारे, ठीक है जी। आपका अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आसान है। व्हाट इज सेइंग द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स। आप जानते हैं फ्लूइड्स बह सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। यू आर प्रोवाइडेड विथ 4 स्टेटमेंट्स, आपको पहचान करनी है कौन सी सही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट, ओनली गैसेस बिहेव एज फ्लूइड्स। देखो आपको थ्योरी अगर आपने पढ़ी होगी, 3 फिजिकल स्टेट्स पढ़ी है ना, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, तो वहां आपको डिस्टिंग्विश में बताया था ना कौन कौन से फ्लूइड्स हैं। मेरे ख्याल से आपको बताया गया था, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ऑप्शंस आएंगे आपके समझ में आ जाएगा। पहला तो गलत इसलिए क्योंकि अकेले गैसेस फ्लूइड्स नहीं है, एक और भी है जो फ्लूइड होता है। दूसरा, गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। सॉलिड फ्लूइड्स नहीं है, क्योंकि सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे शो ओनली वाइब्रेटरी मोशन, अपनी जगह पे वाइब्रेशन करते रहते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं। थोड़ा बहुत सरके भी तो 2-3 सरक के रुक जाएंगे, तो ये भी गलत हो गया। सी, गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ये बिल्कुल सही है। यही पढ़ाया गया होगा थ्योरी में आपको कि गैसेस और लिक्विड दोनों के दोनों फ्लो कर सकती हैं। लिक्विड एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लिक्विड एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये जो गैसेस होती हैं दे कैन फ्लो इन एवरी डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी जा सकती गैसेस, फ्लोर तो कर ही रही है। लेकिन इस वजह से ये आपका सी ऑप्शन सही है। डी इसलिए गलत है क्योंकि ये क्या कह रहा है, इसका अपोजिट बता रहा है। यहां कहा था कि गैसेस ही फ्लूइड्स है और यहां कह रहा है लिक्विड्स ही फ्लूइड है, जबकि दोनों फ्लूइड्स है। और दोनों का ऑप्शन किसमें दे रखा है, सी के अंदर, कि गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो यही तो हमें आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट। हो गया मेरे ख्याल से। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज सेइंग ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट। अर्थन पॉट क्या होता है, मिट्टी का मटका, सबने देखा होगा जो इंडिया या हिंदी बोलने वाले देशों में रहते हैं। ड्यूरिंग समर वाटर कैप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ। अगर आपने थ्योरी ढंग से पढ़ी होगी तो क्वेश्चन भी समझाया था कि मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है, वो किस टॉपिक में आया था, अगर आपको याद हो तो ऑप्शन देख के बताइएगा। डिफ्यूजन नो, ट्रांसपिरेशन नो, ऑस्मोसिस नो, इसमें आया था। एवापोरेशन में बताया था आपको 4-5 क्वेश्चंस कि एवापोरेशन की वजह से ठंडक क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो लिक्विड एवापोरेट होता है वो आसपास की सराउंडिंग्स की हीट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, किसके लिए, एवापोरेशन के लिए। तो आसपास की जो एयर होती है वो ठंडी हो जाती है। जब आसपास की एयर ठंडी हो गई तो जो लिक्विड था वो अपने आप ठंडा हो जाएगा। भाई क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन डी आएगा, एवापोरेशन। एक क्वेश्चन और है, 5th क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव ही है। ही सेइंग द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइथाइल ईथर, कोई कंपाउंड है, एसीटोन भी एक कंपाउंड है और एन ब्यूटाइल अल्कोहल भी एक कंपाउंड है। इन तीनों के टेम्परेचर दे रखे हैं, किसमें दे रखे हैं, डिग्री सेल्सियस में। डाइथाइल ईथर का है 35 डिग्री सेल्सियस, एसीटोन का है 56 डिग्री सेल्सियस, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का है 118 डिग्री सेल्सियस। अब आगे क्वेश्चन देखो, ही सेइंग विच सेट करेक्टली रिप्रेजेंट द केल्विन स्केल। डिग्री सेल्सियस का जो केल्विन स्केल है उसको कौन सा सही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन ऐसे देखने तो होगा नहीं, करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हम ऑप्शन को देखे बिना हम इन टेम्परेचर्स को डायरेक्ट केल्विन में बदल बदल के चेक करते रहेंगे। फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपका, अगर आपको याद हो तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, याद होगा, 9th क्लास में दे रखा है। इसका दे रखा है 35 डिग्री सेल्सियस, 35 प्लस 273, कितना आंसर आएगा अभी पहले का देखो, 538 7310 308 केल्विन, ये काट कर लो अभी, ठीक है। अगला आपको दे रखा है 56 डिग्री सेल्सियस, 56 प्लस में 273 639 7512 1213, सेकंड का आ गया 329 केल्विन। तीसरा आपको दे रखा है 118,
ऐड करते हैं 8 3 11 1 1 7 1 8 8 1 9 2 1 3, ऐसे ऑप्शन को मिला लो। 308 कहां दे रखा है, यहां भी है, यहां भी है। अगला कौन सा 329, यहां भी है, वहां भी है। अगला 391, ये ऑप्शन आएगा सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। यू हैव टू जस्ट सॉल्व दिस टू इन ऑर्डर टू कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। फिर और ऑप्शंस तो को देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, ये आपका सही ऑप्शन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग। यू आर प्रोवाइडेड विद 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स, आपको एक एक पढ़नी है। शायद इनमें से 3 गलत है, एक सही है। ठीक है जी, पहला ऑप्शन देखो। ही इज सेइंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। ये गलत है। ये आपको पता है, अगर थ्योरी आपने पढ़ी होगी कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनते हैं तो इट इज नोन एज वेपराइजेशन, बल्कि अगर लिक्विड से वेपर बनते हैं वो कहलाता है वेपराइजेशन। इसलिए तो ऑप्शन है नहीं आपका ये वाला तो। ठीक है जी, क्रॉस। सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज सेइंग कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ये सही लग रहा मेरे को। बाकी एक बार स्टेटमेंट और पढ़ते हैं। ये सही है, वेपर माने गैस, गैस से सॉलिड बन रहा है तो सब्लिमेशन तो कहलाएगा ही। तो मेरे ख्याल से तो ऑप्शन सही है, फिर भी आगे पढ़ना चाहिए। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, सॉरी। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, वही स्टेटमेंट है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ये गलत है भाई। फ्रीज क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है वो फ्रीजिंग कहलाता है, ना कि वेपर से सॉलिड फ्रीजिंग कहलाता है। डी ऑप्शन क्या कह रहा है देखो। इज सेइंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नो, इट इज नोन एज मेल्टिंग। तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। वेपर्स या गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में बदलते हैं या सॉलिड वेपर्स में बदले उसे हम सब्लिमेशन कह देते हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है बी वाला आपका। ठीक है जी, ये सब पढ़ रखा थ्योरी में आपने। 7th क्वेश्चन देखिए। इट इज सेइंग विच कंडीशन विल इंक्रीज द एवापोरेशन ऑफ वाटर। पानी का वाष्पीकरण किस स्थितियों में बढ़ेगा, हिंदी की अगर बात करते हैं तो। ऑप्शन ए इंक्रीज इन टेम्परेचर, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। डिक्रीज इन टेम्परेचर, नो, डिक्रीज करोगे तो फ्रीज होगा वो तो। लेस एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, पानी का सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो ऑपरेशन बढ़ेगा भैया, तो ये भी गलत हो गया आपका। डी एडिंग कॉमन साल्ट, इसका ऑपरेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है आपका। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा आपका आंसर। ये पढ़ा है ना आपने कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन भी बढ़ता है। आपने महसूस भी किया होगा, अगर आपके घर के सराउंड में कोई पोंड वगैरह हो तो गर्मियों में पोंड का पानी कम हो जाता है। क्यों, एवोपरेट हो जाता है, टेम्परेचर रहता है ज्यादा। सर्दियों में उसका टेम्परेचर रहता है कम, तो उसका एवोपरेशन भी कम होगा। तो ऑलमोस्ट गर्मी के मुकाबले सर्दियों में पोंड का पानी ज्यादा मिलेगा आपको सर्दियों में। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये वाला है, इंक्रीज इन टेम्परेचर करने से एवोपरेशन जो है पानी का बढ़ जाएगा। 8th क्वेश्चन देखिए। इज सेइंग ए फ्यू सब्सटेंसेस आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आपको ऑप्शंस में ना कुछ सब्सटेंस दे रखे जैसे वाटर, एयर, विंड करके ऐसे, और इन्होंने अरेंज करके आपको दे रखे हैं। आपको सही अरेंजमेंट ढूंढना है इंक्रीजिंग ऑर्डर का। किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर का, किसका, इनके पार्टिकल्स के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। तो देखो ये जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको एक तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता होने चाहिए। आपको थ्योरी में बताया गया सबसे कम इसमें होते हैं, उससे ज्यादा इसमें, सबसे ज्यादा इसमें। तो यहां पे अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इसने लिक्विड को पहले लिख दिया, जबकि मेरे हिसाब से गैस पहले आना चाहिए आपका। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन में एयर, गैस है, फिर आप इसने शुगर सॉलिड लिख दिया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया आपका। थर्ड ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है और ये सॉलिड है। इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसी ऑर्डर में आएगा, तो इसका अंदर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आगे समझ में कुछ क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस किए अभी और भी है बेटा। डी ऑप्शन को भी देख लो जरा, यहां 60 सॉलिड पहले लिख दिया है, तो वैसे ही क्रॉस हो गया आपका। बता दिया ना मैंने आपको, यहां समझा दिया कि सबसे कम इसमें होता है, इसलिए गैस को, ऑक्सीजन गैस को पहले लिख दिया इसने। उससे ज्यादा लिक्विड में होता है, ये पानी को लिख दिया।
सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है, इसलिए शुगर को, क्योंकि आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना था, इसलिए इसका ऑप्शन सी आएगा आपका। क्लियर होगी बात आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन। ये सवाल वैसे पहले भी हमने किया था, यहां पे भी आपको ना कुछ टेम्परेचर दे रखे डिग्री सेल्सियस के अंदर, आपको केल्विन में बदलना है। फॉर्मूला शायद आपको बताया था मैंने थोड़ा देर पहले, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस में 273। आपको करना है क्या, डिग्री सेल्सियस की जगह टेम्परेचर रख के देखने बस आपने, और केल्विन में आपका आंसर आता जाएगा। तो नहीं रख के देख लेते, जब आप यहाँ पे 25 डिग्री रखेंगे तो प्लस में 273, आंसर क्या आएगा 298 केल्विन। दूसरा हम रखते हैं 38, मान लीजिए 30, यहां लिख लेते 298 पहले का, 38 डिग्री में रख रहा हूं यहाँ पे, ऐड कर लो 8 3 11 1 ही आएगा, ठीक है, और 311 इसका आंसर आएगा 311। और 66 भी रख के देख लीजिए आप, लेट कैलकुलेट 639 76 13 1 3, आंसर है 339। इन्हें मैच कर लेते बस, 298 पहला ही ऑप्शन मिल गया हमें, तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्लियर हो गया आपको? समझ गए? 9th क्लास के बच्चे हो या 11th क्लास के बच्चे, कोई भी बच्चे हो, टेम्परेचर के स्केल थोड़ा याद रख लेना। मैं आपको एक स्केल और बता देता हूं, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है, उसको समझ लीजिए, फॉर्मूला याद रखना उसमें भी, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5, इसे रखना ब्रैकेट में, प्लस में 32। तो यहां भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एनटीएससी एग्जाम में कि भाई फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए आप। क्लियर हो गया? तो डिग्री सेल्सियस वो दे देगा, या फिर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट देगा, डिग्री सेल्सियस आपको निकालना होगा। इस फॉर्मूले को भी प्लीज याद रखिएगा आप लोग, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन गैस, या कोई और भी गैस आपको दे सकता है, पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उसने हाइड्रोजन गैस को एग्जाम्पल लिया है। क्लियर? गैस की बात कर रहे हैं, वुड इंक्रीज, कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करना है। कुछ कंडीशंस आपको दी जा रही हैं, 1 2 3 4 करके ऑप्शन तो यहां दिए ए बी सी डी। इसका मतलब यह है कि इनमें से दो ऑप्शन, ये वाले जो देना कंडीशन, दो कंडीशन ठीक है आपकी, क्योंकि हर ऑप्शन में दो दो दे रहा है आपको। तो पहली कंडीशन देखो, ही इज सेइंग इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन द हाइड्रोजन गैस। अरे भाई फिर डिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो मॉलिक्यूल तो नजदीक आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो है नहीं आपका। अब जो थोड़े से, इसका मतलब यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, ये तो दोनों ही क्रॉस हो गए देखा जाए तो आपके। अब इन दो में से आपसे क्या है? अगला ऑप्शन देखते हैं, ही इज सेइंग सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर। अगर कंटेनर में से कुछ हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी तो बची हुई गैस के क्वांटिटी कम हो जाएगी ना, और ये आप जानते हैं गैस ऑक्यूपाइज द होल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो जो गैस निकलने की वजह से जो जगह खाली हुई है वहां गैस के मॉलिक्यूल्स आएंगे, तो जो मॉलिक्यूल पहले नजदीक थे थोड़ा दूर हो गए, तो डिस्टेंस तो बढ़ गया ना। इसका सेकंड ऑप्शन तो ठीक है आपका। अब सेकंड ऑप्शन जो है इन दोनों में दे रखा है, तो अब पता नहीं, आगे देखते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, अगर आप कंटेनर की वॉल्यूम बढ़ा दोगे, तभी जगह बढ़ा दी आपने गैस मॉलिक्यूल्स को फ्री रोटेशन के लिए, तो ये भी सही ऑप्शन है। इसका सेकंड और थर्ड किसमें दे रखे? सी में। अब फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है वो। ही इज सेइंग एडिंग सम मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। आपने कंटेनर की वॉल्यूम तो बढ़ाई नहीं, और गैस डाल दी, उससे क्या होगा? जो पहले से गैस के मॉलिक्यूल्स है वो नजदीक आ जाएंगे, तो कहां डिस्टेंस इंक्रीज हुआ? तो डी ऑप्शन भी नहीं है ना आपका, ये फोर्थ वाला भी नहीं है, तो सेकंड और थर्ड दे हैं सही ऑप्शन, इसलिए सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये कुछ एमसीक्यू थे, अभी और भी कुछ चीजें रह रही हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक कराऊंगा इसके बाद जस्ट में। आपका अगला सेक्शन बी है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फिलअप्स है, ठीक है जी, सब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं। पहला देखो, evaporation of liquid at room temperature leads to dash effect। evaporation से कौन सा इफेक्ट सामने आता है? हमने कितनी बार डिस्कस किया था कि evaporation से आसपास की एयर ठंडी हो जाती है, तो इफेक्ट कौन सा लीड कर रहा है? कूलिंग इफेक्ट। कौन सा बेटा? कूलिंग इफेक्ट। समझ में बात आ गई आपको? सेकंड देखो, व्हाट इज सेइंग एट रूम टेम्परेचर द forces of attraction
between the particles of solid substances are dash than those which exist in the gaseous state। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो गैसेस स्टेट से क्या कंपेयर और क्या लिक्विड स्टेट से कंपेयर, तो यहां लिखना है स्ट्रॉन्गर। तो दो के बीच कंपेयर था, स्ट्रॉन्गर लिखोगे। क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर। ठीक है। CO देखो थर्ड को, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। भाई किस फिजिकल स्टेट के पार्टिकल्स लेस ऑर्डर्ड होते हैं और एक ऐसी स्टेट होती है इसमें कोई ऑर्डर होता ही नहीं है। तो यहां तो आएगा गैस, कोई ऑर्डर नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं। और यहां आएगा लिक्विड, क्योंकि देखो सॉलिड के तो फिक्स होते हैं, ऑर्डर्ड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। डी को देखो, डैश इज द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट डायरेक्टली इनटू सॉलिड स्टेट। यहां तो सब्लिमेशन आ जाएगा यार। Sublimation is the change of gaseous state directly into solid state without going through the dash state, liquid state। मतलब लिक्विड के बीच में आए बिना जो आपका गैस स्टेट है डायरेक्ट सॉलिड में बदल रहा है, तो सब्लिमेशन तो गलत है। ई को देखो, लास्ट फिलअप है आपका ये, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ओहो, ये तो पहले जैसा ही हो गया ना भाई। कोई फिनोमेना हो रहा है, लिक्विड गैस में बदल रही है बॉइलिंग पॉइंट के आए बिना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एवापोरेशन। एवापोरेशन।